जय मां विंध्यवासिनी। बच्चों, संगीत एक साधना है, एक समर्पण है, पूजा है, एक योग है जिसका कोई अंत नहीं। इसके लिए एकाग्र मन की जरूरत होती है और जो इसे मजाक में ना लेकर गंभीरता से सीखता है उसे ही इसका ज्ञान मिलता है, वरना मात खानी पड़ती है। जैसे यहाँ बैठे आपके शिव भैया के साथ हुआ। हमें तो लगा था कि इन्हें कल सबक मिल गया होगा और ये आज स्कूल नहीं आएंगे, बल्कि हमें तो ये लगा था कि ये मुंबई लौट जाएंगे। लेकिन ये तो यहीं बैठे हैं। अब इन्हें कौन संगीत सिखा सकता है? ये बेवजह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और दूसरों की शक्ति भी। संगीत कोई बपौती नहीं जिसे कोई बांध ले और जब मन आए किसी को दान में दे दे। ये एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है, मैं भी। और हाँ, इस तरह बच्चों के सामने जलील करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए खुद को महान साबित करना बंद कीजिए। हमें अपने आप को महान बनाना भी नहीं है। शायद आपको हमारी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी क्योंकि कल की वजह से आपका मूड खराब होगा, लेकिन मिस्टर शिव, आपकी चिढ़, आपका गुस्सा और आपकी हार साफ साफ आपके चेहरे पर नजर आ रही है। आप हार चुके हैं मिस्टर शिव। आप हमारी बात मान क्यों नहीं लेते और वापस क्यों नहीं लौट जाते? इसी में ही आपकी भलाई है। शायद आपको पता नहीं, माँ के पेट से कोई भी सीख कर नहीं आता, खुद सीखना पड़ता है। आप मुझे संगीत सिखाएं या ना सिखाएं, मैं शास्त्रीय संगीत सीख के रहूंगा और आपको मात दे के दिखाऊंगा। आपने महाभारत की कहानी सुनी है मिस्टर शिव? कौरव और पांडवों की। दोनों श्री कृष्ण जी से युद्ध में मदद लेने के लिए आए थे। और आप जानते हैं, जब श्री कृष्ण जी ने अपनी आंखें खोली थी तो उनकी नजरें सबसे पहले किस पर पड़ी थी? पांडव पर, क्योंकि पांडव उनके पैरों के पास थे और कौरव उनके सर के पास। और अंत में पता है जीत किसकी हुई थी? ये तो आपको पता ही होगा, पांडवों की। ये एग्जाम्पल देके आप क्या कहना चाहती हैं? हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि कुछ सीखने से पहले अपने मन के अंदर से घमंड को बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि अगर वो सर पे सवार होता है तो कुछ हासिल नहीं होता। और फिर ये तो संगीत है, कोई मजाक नहीं कि किया और हो गया। और याद रखिएगा, जिन वृक्षों पर फल लदे होते हैं ना, उन्हीं की डाली झुकी हुई होती है और सूखा पेड़ हमेशा अकड़ के खड़ा रहता है, जैसे कि आप। इसलिए कुछ भी सीखने से पहले झुकना सीखिए। कभी नहीं सीख सकता ये। हे मोहना, तू आराम कर, हम घर से कपड़े वपड़े बदल कर आते और आते समय तेरे लिए खाना भी ले आएंगे। अरे अरे ललुआ खोलुआ, तुम लोग यहाँ? अरे आपकी तबीयत का पता चला तो हम लोग चले आए। और आप हमारे दोस्त हो तो क्या हाल चाल पूछने नहीं आएंगे क्या? क्या मोहन भाई, क्या हालत बना ली है अपनी। राम कसम है यार, अब तो तुम्हारे बिना अंगूरी में भी मजा नहीं आता।
बस मोहन बाबू, आप ठीक हो जाओ। आप भट्ठे पे बैठ के पहली धार आपके साथ पिएंगे। हाँ, और रहा न जा रहा हो मोहन बाबू, तो जुगाड़ लेके आए हैं। नहीं नहीं, हम वादा किए हैं कि अब हम शराब की बोतल को हाथ पे नहीं लगाएंगे। छोड़िए मोहन बाबू, अरे वादे तो किए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। तो घूंट मारिए, तबीयत हरी हो जाएगी 2 मिनट में। मोहन बाबू क्या सोच रहे हैं? अरे महाराज खींचो, गले को गीला कर लो। मारो यार। कोई नहीं है, लगाइए लगाइए। मजा आया? तुम लोग अब जल्दी से चले जाओ, यहाँ से डॉक्टर आने वाला होगा। जाओ जाओ। ठीक है, ठीक है मोहन बाबू। बस आप जल्दी से अच्छे हो जाओ, हम आपका इंतजार आपके ठिकाने पे करेंगे। चलो। चले? और कहिए नहीं, अरे ठीक होके आइए, हम लोग इंतजार करेंगे। अपना ख्याल रखना। हाँ, जल्दी जाओ। हाँ। गुड मॉर्निंग अंकल, कैसी तबीयत है अब आपकी? अब ठीक है बेटा, पता नहीं ये अस्पताल वाले कब घर जाने देंगे। अंकल जी, एक बार आपकी तबीयत अच्छे से ठीक हो जाए, उसके बाद डॉक्टर लोग आपको घर भी भेज देंगे। बस उसी दिन का तो इंतजार है। पर तुम बोलो, कैसे आना हुआ? अंकल, मैं आपके लिए पार्ट टाइम जॉब का ऑफर लेकर आया हूँ। हमारे लिए? अरे बेटा, हमारे तो हाथ पांव ही किसी और के सहारे के मोहताज हैं, तो हम भला किसी के काम क्या आ सकते हैं? अंकल, ये जॉब आपके लिए एकदम परफेक्ट है, और इस काम में ना आपको पाँव उठाने पड़ेंगे ना हाथ। हाँ, बस आपको अपने गले को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा। तो क्या है ना अंकल, अब मैं जान गया हूं कि आप शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े जानकार हैं। अंकल, मैं चाहता हूं कि आप मेरे गुरु बन जाएं और मुझे शास्त्रीय संगीत सिखाएं। लेकिन तुमसे ये किसने कहा कि हम गायक हैं? अंकल, ऐसी बातें छिपाई नहीं छिपती। एक्चुअली इंटरनेट पे मैं अपने लिए संगीत का गुरु ढूंढ रहा था और मुझे आपके बारे में पता चला। खैर, अब ये सारी बातें तो होती रहेंगी। आप ये बताइए कि कब से सिखाना शुरू कर रहे हैं? देखिए, वैसे वेस्टर्न म्यूजिक अच्छा है, मेरा थोड़ा थोड़ा आता है मुझे, बस क्लासिकल में थोड़ा सा। हम नहीं जानते तुम्हें ये गलत खबर कहां से लगी है कि ना ही तो हम गायक हैं और ना ही किसी को हम सिखाने वाले हैं। अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं फ्री में नहीं सीखूंगा, मैं फीस दूंगा। आप बताइए, आप कितनी फीस लेंगे? बेटा, हमें यहाँ अस्पताल में लाकर बहुत बड़ी मेहरबानी की है तुमने, बस अब और नहीं। हमें पैसों से खरीदने की कोशिश मत करना। अंकल, आप मान क्यों नहीं रहे? मैं आपको खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी अगर आप मुझे सिखाएंगे तो इसमें आपका भी फायदा है। आपको शराब से दूर रहने का बहाना मिल जाएगा, और अंकल मेरा भी उद्धार हो जाएगा। अंकल देखिए, मेरे लिए शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत जरूरी है, और मैं चाहता हूँ आप। देखो, हमारे शराब पीने की लत छूटे ना छूटे, पर उसके लिए तुम परेशान मत हो। जाओ यहां से। अंकल जाओ। और दोबारा यहां मत आना। नर्स, नर्स। अंकल, आप चिल्ला क्यों रहे हैं?
मैं खुद चला जाऊंगा। आपको नहीं सिखाना तो आज के बाद संगीत सीखने वाली बात हमसे कभी मत करना। क्या हुआ सर? इनसे कहिए कि यहां से चले जाएं। मोहन श्रीवास्तव को खरीदने आए हैं। प्लीज आप चले जाइए, इन्हें परेशान मत कीजिए। सर क्या हुआ आपको? डॉक्टर, डॉक्टर, हेलो, क्या? हम अभी आते हैं। जी दादी। क्या? हम अभी आते हैं। यार भलाई का जमाना ही नहीं रहा। क्या हुआ भाई, क्यों बड़बड़ा रहे हो? स्कूल से निकाल दिए गए क्या? अरे नहीं, अजीब लोग रहते हैं यार मिर्जापुर में। मरने को तैयार है पर किसी का भला नहीं करेंगे। हैं? ऐसा क्या हो गया? अरे वो अंकल याद है जो मुझे रास्ते में मिले थे बेहोशी की हालत में, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गया था। तुझे आइडिया है वो कौन है? मिर्जापुर के मशहूर संगीत सम्राट श्री मोहन श्रीवास्तव जी। क्या बात कर रहे हो? वो मोहन श्रीवास्तव जी? भाई वो तो बहुत प्रसिद्ध हैं। तुम्हें पता है एक जमाने में उनके गानों की चर्चा बहुत होती थी। यार शिव, तुम अगर हमारी बात मानो ना तो उन्हीं से शास्त्रीय संगीत सीखो। उनके जैसा गुरु तुमको पूरे मिर्जापुर में नहीं मिलेगा। संगम, मैं जानता हूं, अभी अभी उन्हीं से मिल के आ रहा हूं। यार एक तो इंसानियत के नाते मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। मैंने बस उन्हें इतना सा कहा कि मुझे संगीत सिखा दीजिए, लेकिन नहीं, माने ही नहीं यार। बल्कि मैंने उन्हें यह भी कहा कि मैं आपको फीस दे दूंगा, फ्री में नहीं सीखूंगा। खुददारी को स्वार्थ का नाम मत दो भाई। अगर तुम प्यार से मांगोगे ना तो यहाँ के लोग किसी और के लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर पैसा दिखाकर कोई काम नहीं करा सकते। अच्छा, अगर पैसे नहीं लेंगे तो मिर्जापुर की प्रोग्रेस कैसे होगी? और वैसे भी मुझे यहाँ के लोगों को समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस गौरी को जवाब देना चाहता हूँ। भूल गया एक चुनरी के लिए उस गौरी ने कितने नाटक किए थे? अरे एक बार इज्जत से या प्यार से गुजारिश करके मांग ली होती तो मिल जाती चुनरी। बोर बहुत करता है तू। मुझे नहीं सुननी तेरी चुनरी की कहानी। क्या उनसे कहानी सुननी है? चुनरी वाली की सुना है? ओए, मौका मिला नहीं कि शुरू हो गया मेरी टांग खींचना। तू जब बात ही नहीं करनी तुझसे। अरे नहीं खींचूंगा टांग तुम्हारी, नहीं खींचूंगा। लेकिन शिव, अगर संगीत को सीखना चाहते हो ना तो इसको पैसों से मत खरीदो। कोई नहीं सिखाएगा तुमको। अगर वाकई में तुम शास्त्रीय संगीत सीखना चाहते हो तो अपना सीखने का मकसद बदलो। मकसद बदलू? क्या मतलब है तुम्हारा? भाई मतलब साफ है, तुम संगीत सीखना चाहते हो गौरी को हराने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए। और ऐसे गलत मन से तुम कभी संगीत नहीं सीख पाओगे। संगीत सीखने के लिए तो एक जुनून होना चाहिए, मन में प्रेम और श्रद्धा होना चाहिए। देखो शिव, अगर तुम मोहन जी को अपना गुरु बनाना चाहते हो तो उनके सामने सर झुकाओ, उनको पैसे मत दिखाओ तुम, नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। चलो यार, तुम्हारी प्रॉब्लम तो चलती रहेगी। मैं चला अपने क्लाइंट के पास, जल्दी निपटा के आता हूँ। चल बाय, गुड लक। हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहा है जैसे मिर्जापुर में सबसे ज्यादा अक्लमंद तू ही है। वो तो हूं ही। हाँ पता है, वो भी पता है। जब श्री कृष्ण जी ने अपनी आंखें खोली थी तो उनकी नजरें सबसे पहले किस पर पड़ी थी? पांडव पर, क्योंकि पांडव उनके पैरों के पास थे और कौरव उनके सर के पास। कुछ भी कहो, बोल के तो सही बात गया है संगम। मोहन श्रीवास्तव जी, आप ही बनेंगे गुरु
और आप ही सिखाएंगे मुझे संगीत। हम घर वालों के अलावा इससे मिलने कोई नहीं आता है। और भला हम घर वाले इन्हें शराब क्यों देंगे? 1 मिनट, मुझे ध्यान है अक्सर इनसे मिलने एक लड़का आता है और वो आज भी आया था और उसी के जाने के बाद इन्हें अटैक आया।